नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश प्रेहर। आज आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहता हूं मैं। हमारा जो मनोधार्मिक हिंदू यात्रा है, इसका एपिसोड नंबर 4 पर। दोस्तों, आज हम इस चौथे सेशन के माध्यम से ये जानेंगे कि हमारे धर्मों में जो ध्यान साधना है, इसका एक बहुत ही खास महत्व दिया गया है। बहुत सी बारी हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, हम जो चीज़ें करते हैं, उसके अंदर ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके अंदर आराम से बैठने का महत्व है, उसमें अपनी साँसों पर ध्यान लेकर जाने का महत्व है, उसमें आँखें बंद करने का महत्व है, जिसको हम भले कोई एक पूजा नाम दे सकते हैं, जिसको भले हम आराधना नाम दे सकते हैं। ये क्यों है? इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या क्या है? हम धर्म से प्रारंभ करेंगे और मनोविज्ञान तक आएँगे। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है वो ध्यान और मनन से जुड़ा हुआ सेशन है। ध्यान का भी सेशन है और मनन का सेशन है। मनन का मतलब क्या है? कि वो जब मन जो है अपने मन की बात करता है, तो वो मनन होता है। कहते हैं कि मन जो है वो सही बात भी कर सकता है, खराब बात भी कर सकता है। मन को कुछ चीज़ कोई बात अच्छी लगी तो वो मन हो सकता है ये सोचे कि मुझे किसी भी हालत में वो प्राप्त करने हैं। तो इसके लिए भले कोई गलत काम करना पड़े या वो चोरी करनी पड़े। लेकिन अगर आप ध्यान के माध्यम से मन को बहुत ही अच्छा कर लेते हो, उसकी शक्तियों को बढ़ा लेते हो, तो उसके बाद में जब वो मनन करेगा, तो वो कुछ गलत मनन नहीं करेगा। और आइए इस सेशन के माध्यम से हम जो ध्यान है, इसके पीछे का मनोविज्ञान को जानते हैं। दोस्तों, हमारे जो शास्त्र हैं, उनके अंदर ध्यान को एक पूजा की विधि के तौर पर सभी लोगों को बताया गया था और एक आराधना के तौर पर बताया गया था। लेकिन इसी चीज़ को जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमारा जो ध्यान है वो बहुत अच्छे से हमारे कंट्रोल में हो। कंट्रोल करने के लिए जो विधि है वो बोले आपकी जो श्वास आ रही है और जा रही है, इसके माध्यम से आप कर सकते हो। या फिर आप आराम से बैठे हो, अपने ध्यान को धीरे-धीरे अपने केंद्र में लेके जा रहे हो और उसके बाद में धीरे-धीरे आपका जो माइंड है वो शांत होता चला गया। जो भी विचार चल रहे हैं वो शांत हो गए और एक विचार शून्य जो स्टेट प्राप्त कर ली। उस वक़्त आपकी जो चेतना है, वो महसूस कर रही है कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। कौन-सा अभी विचार आया और कौन-सा विचार चला गया। वो चेतना ये महसूस कर रही है कि अभी मेरा जो मन है वो कैसा है। वो अच्छा महसूस कर रहा है, खराब महसूस कर रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है। दोस्तों, इसी बात के ऊपर आगे जाकर वैज्ञानिक तौर पर एक माइंडफुलनेस थेरेपी बनी और माइंडफुलनेस थेरेपी भी यही कहती है कि हम एक विचार शून्य स्टेट जब प्राप्त करते हैं, हम ध्यान की स्टेट प्राप्त करते हैं, जब हम मेडिटेशन में होते हैं, जब जब हम ध्यान साधना में होते हैं, तो उस वक़्त वो जो विचार शून्य स्टेट है, वो एंग्ज़ायटी से हमें बहुत अच्छे से लड़ने में मदद करती है। क्योंकि एंग्ज़ायटी के अंदर विचार लगातार चलते रहते हैं। विचारों की एक श्रृंखला जो है वो प्रारंभ हो जाती है और ये श्रृंखला को रोकने का बहुत ही एक अच्छा जो उपाय है वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन या फिर ध्यान साधना है। इसके साथ में इन सब चीज़ों से हमारा जो तनाव है वो घटता है, हमारी चिंता जो है वो भी कम होती है, अवसाद जो है उसमें भी हमें फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है, हमारा जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसके अंदर मुख्य तौर पर आगे का जो हमारा जो माइंड है, उसका काम सोचने का है। जिसके अंदर भी एक हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोला जाता है। आगे के माइंड के अंदर भी थोड़ा-सा जो पीछे की साइड। तो प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, उसका काम डिसीजन मेकिंग का रहता है। उसका काम प्लानिंग का रहता है। उसका काम योजना बनाने का रहता है। जब भी हम हमारे जीवन में किन्हीं बातों को लेकर फँस जाते हैं कि अब आगे क्या करें? करें तो करें क्या? जब स्थिति ऐसी आ जाती है और मैं यूँ कहूँगा कि हमारे जो देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जो संसाधन है वो बहुत ही लिमिटेड संसाधन है, अपना जीवन यापन कैसे करके कर रहे हैं। उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं।
तो उनकी ये जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है। और जब ये प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स चलता है बहुत ज़्यादा, जब ये चीज़ें चलती है, तो इसी की वजह से एंग्जायटी होती है, इसी की वजह से तनाव होता है। और अवसाद में भी आदमी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है कि अब करें तो करें क्या? सारे रास्ते उसको बंद से लगते हैं। तो इसको अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको अगर हम शांत करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन या फिर ध्यान जो है, उससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। दोस्तों, ध्यान के बारे में एक बात है कि मन जो है वो हमेशा भटकता रहता है। मन के बारे में एक बात कही गई है कि मन चंचल, मन चोर। तो मन चंचल है, वो या तो भविष्य में भटकता है या फिर वो पास्ट में भटकता है, भूतकाल में रहता है। और जब वो भविष्य में और भूतकाल में रहता है तो आप यकीन मान सकते हैं कि वो वर्तमान में कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वर्तमान की जो समस्या है, उस समस्या पे वो काम ही नहीं कर रहा होता है। तो इस वजह से उस समस्या का जो समाधान है वो हो नहीं पाता। इस भटकाव को दूर करना, वर्तमान की समस्या से जुड़ना, उस समस्या से जुड़े हुए जो काम हमें छोटे-छोटे जो मिल रहे हैं, उन कामों को करते जाना। अगर ये काम होते रहे हमसे, तो यूँ माने कि ये जो भटकाव है वो दूर होगा, हमारा तनाव दूर होगा, हमें जो भय लगता है कि अब ये समस्या आगे कैसे दूर होगी? ये भय जैसे ही हम कार्य में जुड़ते हैं, वैसे ही हमारा जो भय है, वो दूर होने लग जाता है। और ये जो भय है, हमारे मन को वर्तमान में स्थिर रखने से ही दूर होगा। और ध्यान के माध्यम से आप दूर कर सकते हो। और आधुनिक जो मनोविज्ञान है, इसके अंदर जो माइंडफुलनेस जो कहा गया है, उसके माध्यम से इसको कर सकते हो। दोस्तों, ध्यान जो है वो अल्टीमेटली हमारे माइंड के अंदर तक जाता है। माइंड के अंदर तक शांति को स्थापित करने के लिए आपका जो वातावरण है, उसको शांति वाला बनाना होगा। आपकी जो पोजीशन है, उसको शांति वाली बनानी होगी। और ये जो सारे जो चीज़ें हैं, इनको हम ध्यान साधना कहते हैं। और इसी ध्यान साधना से आपका जो मन है, वो स्थिर होता है। बहुत ही एक खास बात है कि आपको वर्तमान क्षण को अनुभव करना है। वर्तमान क्षण को आपको देखना है। और वर्तमान को जब आप देखते हो, वर्तमान को जब आप अनुभव करते हो, तो जिसमें आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि डिसीजन लेने का काम इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो तो बहुत चल रही है। अभी उसकी ठहराव का काम है, उसको रोकने का काम है। तो ये जब रोकेंगे तो हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो महसूस होगी। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है, वो आत्म साक्षात्कार का सेशन है। आज का जो सेशन है, वो ध्यान के साथ में आपके जुड़ने का सेशन है। तो इसी के साथ में मैं इस सेशन से आपसे मैं विदा चाहता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, जो आपकी स्क्रीन पे है, कि योग वह अवस्था है जिसमें मन की वृत्तियाँ शांत हो जाती है। और ध्यान के माध्यम से ये जो आत्म चिकित्सा है, वो आप अपने घर बैठे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार आज इस सेशन नंबर 5 के माध्यम से मनोधार्मिक हिंदू यात्रा का प्रारंभ करते हैं। और आज हम बात करते हैं अहंकार की। दोस्तों, जो अहंकार है, जिसको मैं भी कहा गया है, ये अहंकार बहुत सारी जो मानसिक व्याधियां हैं उसको पैदा करता है। हम इन सब के पीछे का जो जो शास्त्र है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम इसके पीछे का मनोविज्ञान जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और कैसे ये अहंकार जो है, ये हमें एक ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जिसके बाद में हमें ये लगने लग जाता है कि हम बहुत ही एक प्रकार से कमज़ोर इंसान हैं। हमारा इस सेशन के माध्यम से प्रयास ये है कि आपको मजबूत बनाना, कमज़ोर नहीं बनाना। दोस्तों, जब हम अहंकार के पीछे की जो जो रिसर्च है वो करते हैं, तो अहंकार आपके अस्तित्व से आता है।
अहंकार का एक छोटा रूप है, वो रूप है आपकी आइडेंटिटी, यानी आप हो कौन। ये जो आइडेंटिटी है, ये आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। हमने जिस आत्मा का नाम हमने कहा है, जिस आत्मा को हमने चेतना कहा है, वो चेतना जो है वो आपकी आइडेंटिटी के साथ में जुड़ी हुई है। अब वो जो चेतना है उसके डाउन में आपकी विवेक है, आपका विचार है, आपकी बुद्धि है। उसके डाउन में आपका मन है, आपका आपकी भावनाएं हैं। इनके ऊपर आपकी चेतना है। और वो जो चेतना, आपका जो अस्तित्व है, आपकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में आत्म सम्मान जो है वो होना बहुत जरूरी है। वो जब आत्म सम्मान जब होता है, उस आत्म सम्मान को मनोविज्ञान में कहा गया है ईगो। ईगो कहा गया है कि वो जो आत्म सम्मान है, वो आत्म सम्मान आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो आपको मोटिवेट करता है कि आप ये चीज कर सकते हो। वो आत्म सम्मान एक 2 साल के बच्चे से बनना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप मान के चलना, आप उसके माइंड को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसकी आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उसकी चेतना को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसके मन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन वो जो आत्म सम्मान है, वो उसकी ईगो जो है, उसकी आइडेंटिटी जो है, वो अगर बहुत ज्यादा हो जाए, इस जिसको हम बोलते हैं कि इन्फ्लेटेड ईगो। इन्फ्लेटेड किस प्रकार से, जैसे कि एक कोई, यानी एक कोई ट्यूब है या फिर कोई, यानी कि टायर है, वो जो फूला हुआ है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा फूल जाए तो फटने का डर रहता है। वैसे ही एक इंसान को अपनी शक्तियां भी पता होनी चाहिए, अपनी कमजोरियां पता होनी चाहिए, उसको अपने आत्म सम्मान का पता होना चाहिए। लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे आत्म सम्मान को मजबूत करने में कहीं किसी दूसरे के आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचे, मैं किसी के साथ में कोई गलत ना करूं। क्योंकि अगर आपके एक्शन जो है वो अगर गलत हुए, तो उस एक्शन की वजह से, जैसे आप, वो जो आपके कर्म जब गलत हो जाएंगे, तो उसका जो फल है वो भी आपको गलत मिलने लग जाएगा। दोस्तों, जो इन्फ्लेटेड ईगो है, यानी कि आपका जब आत्म सम्मान, आपका जब आपकी आइडेंटिटी जब बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाती है, तो ये अहंकार का रूप ले लेती है। आपको ये लगने लग जाए, आपको ये महसूस होने लग जाए कि सब चीजें मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं, मेरे अनुसार सब चीजें हों, मैं जैसे कहूं वैसे हो, मैं चाहूं उसी प्रकार से चीजें हों, मैंने जो नियम बना दिए वो नियम है, मुझे जो लगता है वो सही है, मैंने जैसे बोल दिया वही होना चाहिए। दोस्तों, जब इस प्रकार की चीजें होने लग जाए, तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी जो आत्मा है वो अहंकार से जुड़ गई है। और जैसे ही आपकी आत्मा अहंकार से जुड़ गई है, तो इससे जुड़ा हुआ एक जो श्लोक है, वो ये यही है कि जो व्यक्ति अहंकार, बल, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ से मुक्त हो जाता है, वही शांति और ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य होता है। उसी व्यक्ति को शांति मिल सकती है। लेकिन जो इनसे मुक्त नहीं हो पाता, और इसमें भी विशेष तौर पर अहंकार के वश में जो हो जाता है, जिसको क्रोध आता है, क्योंकि अहंकार से क्रोध आता है, मैंने ये कहा, ये चीज हुआ क्यों नहीं, मैंने जब एक बार बोल दिया तो ये चीज हो जानी चाहिए थी। दोस्तों, इन्हीं चीजों से जो है वो बहुत सारे जो आपके माइंड के जो विकार है वो पैदा होने लग जाते हैं। तो हमारा आप सभी के बीच में यही संदेश है कि आप अपने जीवन के अंदर अहंकार, यानी कि मैं जो है, उसको त्यागो। आप मैं की जगह, आप अहंकार की जगह, आप हम की तरफ बढ़ो। आप मैं की जगह हम की तरफ जब आप बढ़ने लग जाओगे, मैं से जब हम की यात्रा करने लग जाओगे, तो आपका अहंकार तो मिटेगा ही, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक
तौर पर और ज़्यादा परिपक्वता का अनुभव करोगे, आपको एक परिपक्वता की पहचान होगी। दोस्तों, जब आप आध्यात्मिक तौर पर और मनोवैज्ञानिक तौर पर आप एक मजबूत इंसान बनोगे, तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही शानदार तरीके से रहेगा। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।